वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा लेख जिसे कहते हैं माय फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का मौसम बहुत शानदार है। मौसम के बारे में न पढ़ के हम माय फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। और आज हमारे नए नए बच्चे, एकदम बिल्कुल नए नए खिलाड़ी आएंगे और इसे पढ़ाएंगे और सबको पढ़ना है। आर यू रेडी? यस सर। और जोर से बोलो, आर यू रेडी? यस सर। अगर दम है तभी बोलोगे। याद रखना, ये पढ़ना है, ठीक है? तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा बल्कि आप लोग पढ़ाओगे, क्योंकि बहुत एकदम बिल्कुल आसान सा छोटे छोटे बच्चों के लिए रीडिंग का मसाला है और आपको पढ़ना और पढ़ करके दुनिया को दिखाना है। बिल्कुल। अब मैं अपने इसी क्रम में द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माइन इज रेडी टू कम हियर। हिज नेम इज नैतिक पाल। नैतिक पाल, प्लीज कम हियर। I am Sarita. I study in class 4. I am reading a book. This is my mother. She is a teacher. She is cooking. This is my father. He is a doctor. चलिए, नैतिक पाल के लिए तालियां हो जाए। नैतिक पाल, जो कि बहुत छोटा सा बच्चा, बड़े प्रेम से शानदार तरीके से पढ़ाया। बिल्कुल आने वाले अगले बच्चे भी इसी तरह पढ़ाएंगे, मैं आशा करता हूं। अब मैं अपने दूसरे छात्र, जिनका नाम है आस्था, प्लीज कम हियर। He is going to the hospital. This is my brother. He studies in class 5. He is sleeping. This is my grandfather. He is reading the newspaper. This is my grandmother. अब इस तरह से आपने देखा किस प्रकार से आस्था ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया। अब आपकी बारी है, आप लोग भी पढ़ाओगे। तो इससे पहले आस्था के लिए तालियां हो जाए। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, और आप लोग बिल्कुल रेडी रहना पढ़ने के लिए, जिनका नाम है अन्नू। अन्नू, प्लीज कम हियर। I am Sarita. I study in class 4. I am reading a book. This is my mother. She is a teacher. She is cooking. This is my father. He is a doctor. अब इस तरह से आपने देखा कि अन्नू किस तरह से सबको पढ़ाया। अब अन्नू के साथ साथ अब हमारे दूसरे छात्र भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल, इस बार के हमारे दूसरे छात्र हैं जो कि इसके पहले पढ़ा चुके हैं और जोरदार तरीके से पढ़ा चुके हैं, जिनका नाम है, और उन्हें मैं बुलाना चाहता हूं, उनका नाम है अनुष्का। प्लीज कम हियर। He is going to the hospital. This is my brother. He studies in class 5. He is sleeping. This is my grandfather. He is reading the newspaper. This is my grandmother. चलिए, हमारे बच्चे ने प्रयास तो किया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। अब इस तरह से यह वर्ड था, क्या वर्ड था? ग्रैंड मदर। ये कौन सा वर्ड था? हाँ, तो इस तरह से थोड़े थोड़े मिस्टेक्स होते रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, और बच्चों को सिखाना भी मेरा काम है। और बच्चे दूर दराज भी पढ़ेंगे, और आप लोग आकर के जोर से और जोरदार तरीके से पढ़ाइए। अब मैं अपने नेक्स्ट अगले छात्र को बुलाना चाहूंगा, जिनका नाम है विवेक चौरसिया। प्लीज कम हियर। I am Sarita. I study
book. I am reading a book. This is my mother. She is a teacher. She is cooking. This is my father. He is a doctor. चलिए इस तरह से विवेक के लिए तालियां हो जाए। अब विवेक हमेशा शानदार पढ़ता है और पढ़ाता है, और इस तरह से आप लोग भी एक अच्छी हैबिट शानदार पढ़ने की और पढ़ाने की रखो। और यहाँ पर तो मैटर है पढ़ने का और बच्चे किस प्रकार रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग सीखने का। अब हम अपने दूसरे छात्र जिनको बुलाना चाहते हैं, जिनका नाम है अवंतिका, प्लीज कम हियर। He is going to the hospital. This is my brother. He studies in class 5. He is sleeping. This is my grandfather. He is reading the newspaper. This is my grandmother. ओके, वेल डन अंतिका। इसी तरह आप सबको पढ़ना है, बिल्कुल इसी तरह पढ़ना है और पढ़ाना है। अब अपने दूसरे छात्र जो कि पढ़ाने के लिए बिल्कुल बेचैन है, बेताब है, गर्मी का आलम है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम हमेशा अच्छा होता है। सिमरन प्लीज, यू आर वेलकम, कम हियर। I am Sarita. I study in class 4. I am reading a book. This is my mother. She is a teacher. She is cooking. This is my father. He is a doctor. ओके, सिमरन के लिए तालियां हो जाए। चलिए, एक हमारा छोटा सा प्यारा बच्चा सिमरन, जो कि आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने भी आनंद उठाया, पढ़ा। अब बारी है हमारे एक होनहार बिल्कुल तगड़े छात्र की, जो आपको पढ़ाएंगे। और वेट करते हैं, वेट नहीं वेलकम करते हैं। यू आर वेलकम मिस्टर अंश, कम हियर। He is going to the hospital. This is my brother. He studies in class 5. He is sleeping. This is my grandfather. He is reading the newspaper. This is my grandmother. चलिए, अंश के लिए तालियां हो जाएं। हमारे सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया और ये रीडिंग कराया, क्योंकि हम बहुत शहर से बिलोंग नहीं करते। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं बिलोंग करते, जहां पे बच्चों को केवल रटवाया जाता है। हम बच्चों को रटवा भी नहीं रहे, बल्कि हम इसका अर्थ भी बताएंगे। आप कैसे अर्थ निकालोगे यह भी आप सीखोगे। सीखने के लिए रेडी हो? तो आइए, मैं अब आपको इसका अर्थ बताता हूं और उसके बाद आज का ये पाठ समाप्त करूंगा, ठीक है? चलिए, अब आपके सहयोग से मैं अर्थ बताऊंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं बताऊंगा। आपके सहयोग से, आपके हेल्प से आप मेरी मदद करोगे। समझ लो कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आती आपको है। आप कैसे मुझे बताते हो, आगे आते हैं, देखते हैं। माई मीन्स फैमिली मीन्स, तो कुल मिला जुला के क्या हुआ? मेरा तो पाठ का नाम ही क्या है? मेरा परिवार। हाँ, तो पाठ का नाम है मेरा परिवार, यानी माई फैमिली। अब फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? बहुत लोग होते हैं, पापा, मम्मी, दादा, दादी और छोटे नन्हे मुन्ने भी होते हैं। अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। आप लोग मेरी मदद करने के लिए रेडी हैं? यस सर। चलिए, आई एम सरिता। आई एम सरिता, तो इसका अर्थ क्या होगा? आई माने मैं, एम माने सरिता माने, तो इसका अर्थ हुआ आई एम सरिता, मैं सरिता हूं। मैं सरिता हूं। मैं क्या हूं? यानी एक कोई लड़की है जो कह रही है कि आई एम सरिता,
तो आप लोग भी कर सकते हो। आई एम दीक्षा, आई एम दीपमाला, ऐसे कोई भी नाम आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई एम सरिता। अगला, आई स्टडी इन क्लास 4। अब वो लड़की क्या कहती है, उस परिवार में एक लड़की जिसका नाम क्या है, सरिता। और वह कह रही कि आई स्टडी माने मैं पढ़ती हूँ कहाँ, इन क्लास 4 का मतलब क्या होता भाई, तो लड़की कहती है आई स्टडी इन क्लास 4, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। अब अगला, आई एम रीडिंग ए बुक। आगे लड़की कहती है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, मैं क्या पढ़ रही हूँ, ए बुक। लड़की कह रही आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। अब आगे देखें, दिस इज माई मदर। अब सरिता का कहानी खत्म। अब सरिता के बाद सरिता की मम्मी आ गई, तो क्या हुआ, दिस इज माई मदर। सरिता कह रही है दिस इज माई मदर। दिस माने दिस मीन्स, क्यों नहीं जोर से बोल रहे हो, हाँ। दिस माने, इज माने, माई माने, मदर माने, हाँ, दिस इज माई मदर। तो आसपास कहीं मम्मी रही होगी, उसी को सरिता कह रही है कि दिस इज माई मदर, यह मेरी मम्मी है। अब देखो, सी इज ए टीचर। अब मम्मी के बारे में बता रही, मम्मी क्या है, ज्यादातर मम्मियां क्या होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, घर के घरेलू वाले काम करती हैं। लेकिन सरिता की मम्मी कुछ और है, क्या है, आगे कहती है सरिता, सी माने वह है, माने है, ए माने एक, टीचर माने अध्यापिका। मेरी मम्मी जो है एक अध्यापिका है, एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है मेरी मम्मी, ऐसा कहा। आगे देखें, सी इज कुकिंग। अब अपनी मम्मी के बारे में और क्या बता रही है, सी माने वह इज कुकिंग, माने पका रही है, क्या पका रही है, खाना। क्या पका रही है, खाना। भाई सरिता क्या खाएगी, खाना। उसका भाई क्या खाएगा, खाना। इसीलिए वो कह रही है कि सी इज कुकिंग, मेरी मम्मी जो है भोजन पका रही है। दिस इज माई फादर। अब आगे अपने मम्मी के बारे में बताने के बाद किसको बताने जा रही है, अपने पापा के बारे में। क्या कर रही है, दिस इज माई फादर। दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरे, फादर माने पिताजी। तो आगे कहती है लड़की कि ये मेरे पिताजी हैं। ही इज माने वह है, क्या है, ए डॉक्टर। अपने पिताजी के बारे में बताती है कि वह क्या है, ही जे डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। डॉक्टर माने क्या होता है, चिकित्सक होता है। डॉक्टर माने क्या होता है, चिकित्सक। तो वह कहती है लड़की कि ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब इधर का अर्थ समझ में आ गया, अब आइए इधर को भी समझा देते हैं। अब आगे वो लड़की यानी सरिता कहती है, क्या कहती है, ही इज माने वह, गोइंग माने जा रहे हैं, कहाँ, टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल माने अस्पताल। अस्पताल लोग क्यों जाते हैं, दवा कराने। लेकिन वो तो डॉक्टर है, दवा करने जा रहे हैं, सुई लगाने जा रहे हैं, कड़वा दवा। ही इज गोइंग, वह जा रहे हैं, कहाँ, टू द हॉस्पिटल माने अस्पताल जा रहे हैं, मरीजों का ट्रीटमेंट करने, ठीक। दिस इज माई ब्रदर। अब सरिता जो है अपने भाई के बारे में कहती है, क्या कहती है, दिस माने यह, इज माने है, माई माने मेरा, ब्रदर माने भाई, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर मीन्स फादर मीन्स पिता। तुम लोग मीनिंग नहीं याद करते, और याद नहीं करोगे तो अर्थ कैसे निकालोगे। जब अर्थ नहीं निकालोगे तो जीवन में अंग्रेजी कहाँ आएगी, ना आएगी, कभी ना आएगी। याद रखो। आगे लड़की क्या कहती, दिस इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही माने वह, स्टडीज माने पढ़ता है। आगे कहती है लड़की की वह पढ़ता है कहाँ, इन क्लास 5, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। 5 मीन्स क्या होता, 5 मीन्स क्या होता, 5। हाँ आगे, ही माने वह, इज माने है, क्या, स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही माने वह, स्लीपिंग माने सो रहा है। भाई क्या कर रहा है, सो रहा है। अब तुम लोग बताओ, ये बहन बड़ी है कि भाई, बहन बड़ी है कि भाई। बहन पढ़ती 4 में, भाई पढ़ता 5 में, तो बड़ा कौन है, भाई। ब्रदर इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, भाई क्या कर रहा है, सो रहा है। भाई क्या कर रहा है, सो रहा है। दिस माने यह, इज माने है, माई मैंने मेरी, ग्रैंड फादर। दिस इज माई ग्रैंड फादर, क्या,
grandfather, दिस इज माई ग्रैंड फादर, ये मेरे क्या है? दादाजी। ग्रैंड फादर माने क्या होता है? दादाजी। तब आगे सरिता कहती है दिस इज माई ग्रैंड फादर, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादाजी हैं। ही माने वह, इज रीडिंग माने पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? द न्यूज़पेपर। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। दादाजी क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज माई ग्रैंड मदर, दिस इज माई ग्रैंड मदर माने क्या होता है? दादी जी। ग्रैंड मदर माने दादी, ग्रैंड मदर माने दिस इज माई ग्रैंड मदर, वह मेरी दादी है। अब दादी के बारे में बताती है कि माई ग्रैंड मदर इज नीडिंग ए स्वेटर। स्वेटर किसके लिए? फॉर मी, यानी मेरे लिए, यानी मेरी दादी मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही है। क्या कर रही है? स्वेटर बुन रही है। अब मुझे बताओ, आप लोग ये जो पढ़े माई फैमिली यानी मेरे परिवार के बारे में, बोलो अच्छा लगा? तो इस तरह से यह पाठ अब समाप्ति की तरफ बढ़ता है और आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।